बस 6 मिनट लूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटल्स, जो कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना। अगर नहीं पता तो कान में ईयरफोन डाल लो और फोकस करो इस पे। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। मेटल्स, तो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे मेटल स्क्रीन पर। तो इसमें देखो ब्रास है, आयरन है, कॉपर है, ये सब कौन से मेटल्स है? ये वो मेटल्स है जो आप घर में यूज करते हो अपने डेली लाइफ में। आयरन, आपके बहुत सारे बर्तन होते हैं आयरन के, आपके स्टील के बर्तन होते हैं, और कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर भी होती है आपके घरों में। तो आज हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो 3 प्रॉपर्टीज लिख रखी है स्क्रीन पर, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और हार्ड। तो डक्टिलिटी का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को हथौड़ा मारो उसकी तारे अगर बन रही हैं तो वो डक्टाइल है मेटल, ठीक है। मेलिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब है अगर हथौड़ा मारो, अगर थिन शीट्स बन रही है, पेपर होता है ना हमारा, अगर वो वैसा कन्वर्ट हो रहा है हथौड़ा मारने से, तो वो कहेंगे हम उस मेटल को डक्टाइल। तो मेटल जो होता है वो डक्टाइल भी होता है जनरली और मेलिएबल भी होता है। तो जो गोल्ड हमारा है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। तो मतलब इसका मतलब यह है कि आप अगर 1 ग्राम गोल्ड को खींचोगे तो वो 2 किलोमीटर की वायर तक बन सकता है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। और मेलिएबिलिटी क्या है? गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। मतलब गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको हथौड़ा मारोगे तो बहुत ज्यादा पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे हमारा पेपर होता है पतला सा। और हार्ड, अगला हमारा हार्ड है। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। केवल सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इनकी इमेज भी, ये वाली। तो अगला हमारे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो सॉलिड, तो सॉलिड का मतलब है कि मेटल जनरली सॉलिड होते हैं। बहुत सिंपल सा है। केवल मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर हमारा जनरली होता है 20 से 22 डिग्री का, जो डिफाइन करा गया है। तो मरकरी हमारा लिक्विड की तरह होता है। तो आपको एक इमेज दिख रही होगी साइड में, तो ये मरकरी की इमेज है, वो बूंद बूंद जो दिख रही है आपको। और ये मरकरी आपके थर्मोमीटर में भी होता है, जब आप बुखार नापते हो तो यही वो मरकरी है जो एक्सपैंड करता है उसमें। और जो उसके आगे लगा होता है टिप पे सिल्वर कलर का, उसे हम कहते हैं मरकरी। अगला है हमारा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। तो जनरली मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग मतलब सिंपल सा है, बॉइलिंग वो पॉइंट होता है जब आपका लिक्विड गैस बनता है, और मेल्टिंग आपका वो पॉइंट होता है जब आपका सॉलिड लिक्विड बनता है। तो जो मरकरी है, मरकरी का लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स में। और टंगस्टन है, टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स में, ठीक है। अगला हमारा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो मेटल्स होते हैं आप उनमें से आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हो। तभी जो घर में आपकी तारें होती हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम की होती हैं, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से पास हो जाती है। और जो हमारा सिल्वर है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, मतलब इसमें बहुत आसानी से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और जो लीड हमारा है वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब लीड में से आप आसानी से बिजली को पास नहीं कर सकते। ये नोट कर लेना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला चलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब होता है घना, कौन सा मेटल कितना घना है। तो लिथियम हमारा लोएस्ट डेंसिटी का मेटल होता है। बिल्कुल ध्यान में रखना, लिथियम है द लोएस्ट डेंसिटी और ओस्मियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। ये मेटल्स की बात कर रहा हूं खाली मैं, ठीक है। अगला हमारा आता है प्रॉपर्टी है सोनोरस, लस्टरस एंड रिएक्शंस। तो सोनोरस का मतलब सिंपल सा है कि आप मेटल को किसी चीज से बजाओगे तो उसमें एक आवाज आएगी। तो जैसे आप लोहे को बजाओगे तो उसमें से एक आवाज आती है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं सोनोरस। तो मेटल्स जनरली सोनोरस होते हैं। लस्टरस मतलब मेटल जनरली शाइनी होते हैं। तो आप कोई भी मेटल उठा लो, गोल्ड उठा लो, सिल्वर उठा लो, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब शाइन करते हैं सारे मेटल्स। और रिएक्शंस, तो मेटल जो होते हैं वो फटाफट रिएक्ट करते हैं बाकी चीजों के साथ, जैसे कि एयर, वाटर, एसिड और अदर सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं मेटल्स। अब बारी आती है करोजन की। तो करोजन का देखो सिंपल सा मतलब है कि किसी भी चीज की क्वालिटी बेकार होना, उसको हम कहते हैं करोजन। मतलब डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एनी मेटल इज कॉल्ड करोजन। तो करोजन जब आयरन में होती है, जब लोहे में होती है करोजन, जिसको हम कहते हैं जंग, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। जंग लगने को हम कहते हैं रस्टिंग। तो अब हम लोहे में जंग लगाने वाले हैं। तो देखो जंग जब लगेगा, जब कुछ होना भी चाहिए हमारे साथ, तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको लगने के लिए जंग, जो चीज हमारे पास होनी चाहिए जिससे जंग लगता है, वो है हमारे पास एयर और वाटर। ये दोनों जरूरी है होना जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए। तो आयरन, वाटर और एयर होना बहुत जरूरी है। वाटर की जगह आप मॉइस्चर भी ले सकते हो, तो मॉइस्चर भी एक वाटर की तरह ही होता है। तो आयरन है, जब उस पर जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है, क्योंकि उस पर एक लेयर जम जाती है आयरन ऑक्साइड की, जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है, जो आपको इमेज में भी दिख रही होगी, जिस पर जंग लगा बड़ा लोहे में। तो इसलिए उसका वजन भी बढ़ जाता है रस्टिंग के बाद। और अगर नमकीन पानी में आप आयरन को डालोगे तो बहुत जल्दी सड़ जाता है, बहुत जल्दी उस पर जंग लगता है फटाफट। और ध्यान रखना, आयरन रस्ट नहीं करेगा केवल ड्राई एयर में या फिर पानी में, केवल प्योर पानी में। मतलब उसको रस्ट करने के लिए दोनों चीजें चाहिए, हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। वो अलग केवल हवा में रस्ट नहीं करेगा, केवल पानी में वो रस्ट नहीं करेगा।
और हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन होते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रॉट आयरन। तो पिग आयरन आपका होता है इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, कास्ट आयरन आपका होता है नॉर्मल आयरन जो आप घर में यूज करते हो ज्यादातर, और रॉट आयरन होता है हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। बिल्कुल ध्यान रखना कि रॉट आयरन हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। अगला हमारा है, अब बात कर रहे हैं करोजन कैसे होती है और क्यों, किस चीज के जमने से वो करोजन होती है। तो आयरन जो होता है उस पर जो लेयर जमती है वो होती है आयरन ऑक्साइड की, जो होती है रेड ब्राउन कलर की, जो आपको इमेज में भी दिख रही होगी साइड में, ये वाली में। तो ये आयरन है, इस पे जंग लग गया है, ये हो गया रेड ब्राउन कलर का, ठीक है, इसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। ऐसे ही हमारा कॉपर भी हमारा सड़ जाता है, किसके जमने से, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के जमने से, जो कि हरे रंग का होता है। आप देख रहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो भी हरे रंग की हो गई है क्योंकि वो करोड़ हो रही है, समझ गए। जो हमारा चांदी है, सिल्वर भी करोड़ होता है, किसके जमने से, सिल्वर सल्फाइड लेयर के जमने से, जो काले रंग का होता है। और वो किसकी वजह से जमता है, सिल्वर सल्फाइड बनता किसकी वजह से है, सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का होना बहुत जरूरी है अगर आपको सिल्वर सल्फाइड बनाना है तो सिल्वर की जो करोजन है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है। और जब सिल्वर करोजन होता है तो इसको हम कहते हैं टार्निश। जैसे आयरन जब करोजन होता है उसको हम कहते हैं रस्टिंग, तो सिल्वर को हम कहते हैं, सिल्वर के प्रोसेस को हम कहते हैं टार्निश। तो चांदी जो है वो काला हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो कुछ भी मिस मत करना क्योंकि बहुत कम टाइम में मैं बहुत कुछ पढ़ा दूंगा आपको। टेलीग्राम पे फटाफट फॉलो कर लो, वहां पे सारी नोटिफिकेशन आती रहती है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और सारे नोट्स अवेलेबल है पढ़ले.com पर। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है पढ़ले.com का, नोट्स वहां से देख लो सारे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।